नमस्कार। आज हम जाति जनगणना के ऊपर अपनी राय और अपना विचार रख रहे हैं। जाति जनगणना जब देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले महात्मा गांधी जी जाति को एक ख़त्म करके एक बिना जात की समाज बनाना चाह रहे थे और उन्हीं के विचारों के लेके जब देश का संविधान बना तो उसमें एससी एसटी की आरक्षण के अलावा किसी जात को कोई व्यवस्था नहीं दी गई। लेकिन जैसे जैसे देश में राजनीति हावी होती गई और जनगणना जो है धार्मिक आधार पे उस समय हो रही थी, धार्मिक आधार पे करना शुरू किए और जाति एससी एसटी रही। लेकिन अब देखा जाए तो जब तक कांग्रेस थी सत्ता में तब तक जाति जनगणना का मुद्दा नहीं उठा। केवल एक देश को धार्मिक मुद्दे पे लेके चल रहे थे और धार्मिक में वो भी किसी धर्म के प्रोटेक्शन को लेके और सेकुलर मानकर चल रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक मंडल कमीशन जो बना और उसको लागू किया गया बीपी सिंह की गवर्नमेंट द्वारा। उस मंडल कमीशन ने जब से अपना असर दिखाना शुरू हुआ, देश जातियों में बंटता चला गया। आज जाति आधार का समाज है और महात्मा गांधी के सपनों का वो समाज जिसमें पहले आपको याद होगा सरकारी स्कूलों में ये था कि आप अपने नाम के आगे जात नहीं लिखेंगे, लेकिन अब जाति आधार पर सारे चुनाव जो हैं वो लड़े जा रहे हैं और जिसका रिजल्ट है आप जातियों में किस तरीके से इस समय होड़ मची हुई एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को आरोप लगाने की, उनके पुराने जो भी हैं इतिहास उसको विकृत करने की, ये सब चल रहा है। अब उसी की कड़ी में आप देखें कांग्रेस जो जाति जनगणना के अनुसार लोगों की हिस्सेदारी की बात करती है। देश क्या जात के आधार पे सब कुछ करेगा? अभी तक तो धार्मिक उन्माद फैला हुआ है और कहते हैं देश खतरे में है, धर्म अगर छेड़ा गया तो जातियां भी छेड़ी जा रही हैं। जात के आधार पर कौन सा हिस्सेदारी देने की बात हो रही है? आर्थिक हिस्सेदारी देंगे या एजुकेशन में हिस्सेदारी देंगे या सामाजिक स्तर में जो एक्टिविटी हैं उसमें हिस्सेदारी देंगे या नौकरियों में योग्यता को छोड़कर केवल जातीय आधार पर हिस्सेदारी देंगे या राजनीति में जातीय आधार पर हिस्सेदारी दी जाएगी परमानेंट। इसी की कड़ी में आप देखें जाति से जुड़े हुए में समाजवादी पार्टी भी पीडीए के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती कि उनका विकास करेंगे। बाकी का विकास कौन करेगा? क्या पीडीए में आने वाले या दूसरे जो नहीं छूट जाते हैं उसमें, तो उनको कौन उनका हक देगा? ये सारे क्वेश्चन उठेंगे। आरजेडी भी इसी आधार पर जीतना चाहती है। टीएमसी जो है वो धार्मिक आधार को बढ़ावा दे के
अपना इलेक्शन जीत रही है तो वहाँ पर धार्मिक आधार बढ़ावा मिलेगा। इसी तरीके से एनसीपी का भी विजन वैसे है और डीएमके जो है वो भी धार्मिक आधार पर आज सत्ता में है और वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो धर्म के आधार पर जो बहुत सारे समीकरण को ख़त्म कर रहे हैं। इस सबको अभी हमारा देश धार्मिक मुद्दों को लेके कोई निर्णय पे नहीं पहुंचा। एक को छूट है, एक को नहीं है और एक जो है कुछ अपने परिवर्तन करा के, धन परिवर्तन करा के कुछ भी कर रहा है। इसमें कोई ठोस विजन नहीं है। लेकिन अब जाति जनगणना पर सारी भागीदारियों की जब बात होने लगेगी तो उसका बेस क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनगणना होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आधार को बेस मानकर आप उसको शुरू करें और आर्थिक आधार को भी लेना चाहिए। उससे पता चलेगा एक्चुअल आर्थिक आधार पर कौन क्या है। इसी कड़ी में शिक्षा को भी जोड़ा जाए कि कौन कितना शिक्षित है, कितना क्या है, उसको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक आधार के साथ सभी जातियों और उपजातियों को भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। किस धर्म में कौन सी जात सबल है, कौन सी जात आर्थिक रूप से ठीक है, कौन सी जात उपजात जो है आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, उसको क्या उसके लिए सहूलियत देने से उसका स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी व्यवस्था आएंगी, आनी भी चाहिए। और उसमें एक हमारे देश में धर्म परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहा। उस धर्म परिवर्तन के आड़ में भी बहुत सारे धंधे हो रहे हैं। तो उस धर्म परिवर्तन में को भी जोड़ा जाना चाहिए कि आप इस समय धर्म क्या है और पहले क्या था, और जब आपका निवास पहले कहाँ था और आज जो आप दे रहे हैं इससे पहले के कहाँ के थे। क्योंकि बहुत सारी डेमोग्राफी बदलती जा रही है। लोग कहते हैं हम तो यहीं के थे और जब देखिए वो शहर बसा हुआ 20 साल भी नहीं हुआ, उनकी ये 70 साल है, 60 साल है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आप यहीं के थे। ये भी जानना जरूरी है। कहीं भी बाहर का आदमी इस जनगणना के द्वारा अपने को यहाँ तो नहीं सिद्ध कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर आएंगे। हर एक व्यक्ति का पेशा क्या है। अगर बच्चा है तो पढ़ता है, उसकी डिटेल भी हो जाए, क्योंकि आगे चल के पता होगा कि वो कैसा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जनगणना के हिसाब से वो भी आना चाहिए थोड़ा। और पेशे में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पेशा में आइडेंटिफाई ये होगा कि किस जात के, किस वर्ग के, किस धर्म के लोग ज़्यादा अपने पेशे में इन्वॉल्व हैं एजुकेशन के बजाय, और कौन से लोग हैं, किस जात के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं केवल एजुकेशन के सहारे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य वो पता चल जाता है। और एजुकेशन के साथ अगर उनका पेशा जीरो है तो उसके ऊपर सरकार को आइडेंटिफाई करके उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये एजुकेशन होने के बाद भी ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जिसको कहते हैं कि निठल्ले होके घूम रहे हैं, समाज में, देश में निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बाहर आ जाएगी। अगर पेशे में आप डिटेलिंग करते जाएंगे तो बहुत बड़ा आधार आपको मिलेगा कि नौकरी करने वाले कितने संपन्न हैं और पेशा करने वाले कितने संपन्न हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो पेशा करके कितनी संपन्न हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप छोटे पेशा करने वाले, कम पढ़े लिखे लोग वो ज़्यादा
यहाँ के संसाधनों पे इस समय उपयोग करते चले जा रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन पद्धति भी वहाँ एक्सपोज होगी कि हमारी एजुकेशन पद्धति में क्या ये प्रोविज़न नहीं है कि पढ़ लिख के आप अपना स्वरोजगार भी खड़ा करें, या स्वरोजगार नहीं है तो उसके लिए अपना साधन उत्पन्न करें, सरकार से सहयोग लें। इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी डिटेल आता है कि एग्रीकल्चर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग खेती से जुड़े हैं और साथ में नौकरी भी कर रहे हैं। तो वो डाटा जो तैयार होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी क्या फेरबदल किया जाए। क्यों सी अशिक्षित यहाँ कितने संपन्न होते जा रहे हैं और शिक्षा लेने के बाद कितने निठल्ले घूम रहे हैं, उनके घूमने का कारण भी पता होना चाहिए। और जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। यही सारे जनगणना में अगर एक बार हो जाए बिल्कुल प्रमाण के साथ, अगर बिना प्रमाण के साथ कराएंगे तो इस जनगणना में कोई खास इशू डिजॉल्व नहीं होने वाला है। लेकिन ये जाति जनगणना जो है आज सरकार ने डिक्लेयर किया है कि हम इसे कराएंगे, इससे पहले इसके नियम कानून सारे बनने हैं, जिसके लिए कमेटी गठित होगी, सर्वदलीय कमेटी गठित होगी, वो उस पर अपनी राय देगी। तो मैं कहूँगा सभी लोग अपनी राय, जब एक कमेटी गठित हो तो अपनी राय सब दें कि जनगणना में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए और क्यों जोड़ा जाना चाहिए। इसमें आप जब बाद में इसका इम्प्लीकेशन होगा और कमेटी की राय आ जाएगी तब आपकी समझ में होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इसको कैसे लागू किया जा सकता है। जो अभी तक नेता लोग राजनीति करते चले जा रहे हैं कि हम पीडीए को काम करेंगे, एक कहता हम जात के अनुसार भागीदारी देंगे, एक जो है धर्म के आधार पर अपना शासन चला रहा है, एक जो है धार्मिक उन्माद फैला के और उनको बढ़ावा देके हिंदुओं को दबाकर अपना शासन कर रहा है। ये सारा आपकी समझ में आएगा कि देश में क्या हो रहा है। इसी के साथ आज मैं अपना ये जो जाति जनगणना का एक संक्षिप्त सा डिटेल बनाया था आपको बताया। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।